जल्दबाजी में रह जाओ। अगली आने वाली पीढ़ियां भीख मांगी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी। दो चीज थी आपके पास, एक आपकी खेती और दूसरी आपकी मजदूरी। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, पूरे के पूरे गांवों की अर्थव्यवस्था दो चीजों पे टिकी है, एक खेती, एक मजदूरी, और तीसरा जो शहर का कारोबार है वो है दुकानें और छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारियों का सारा कारोबार खा गई बड़ी कंपनियां, छोटी दुकानों को खा गए मॉल। 2024 तक ऑनलाइन सप्लाई 4 गुना बढ़ेगी, दुकानें खत्म, बाजार खत्म, सब खाली। जो आपके लड़के जाके शहर में कुछ कर लेते थे, पूरे का पूरा मंडियां खत्म, पूरे का पूरा देश का व्यापारी खत्म। आपकी सारी खेती का कारोबार करेंगे अंबानी अडानी जैसे लोग, और फिर अकेले किसान का नहीं, फिर पूरा देश उनसे मोल लेके खाएगा, पूरा देश, और उनकी मर्जी है आपको किस भाव में देंगे। याद रखना, भूख से करोड़ों मौतें होंगी, भूख से। आज जहां 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं ना, वहां ये संख्या बढ़ के 80 करोड़ होगी। केवल पेट नहीं भरेगा। 25 रुपए किलो सेब खरीदा, सारे सेब के व्यापारी खत्म कर दिए अडानी जैसे लोगों ने। आज 25 रुपए उनसे सेब खरीदा और 260 रुपए किलो अडानी का सेब बिक रहा है। पोल्ट्री फार्म जो ब्रॉयलर वाला था, एक अंडे वाला होता है, एक ब्रॉयलर वाला होता है। 2004 में कंपनी आई, 17 साल हुए हैं। 17 साल के अंदर 95% ब्रॉयलर का कारोबार सारा कंपनियों के अंदर चला गया, सब पोल्ट्री फार्म खत्म। अगला कारोबार जो खेती का है वो सारा कंपनियों को जाएगा, शहर के छोटे बड़े व्यापारी सब खत्म, आपका भाव मिलेगा। अब आपको मुकाबला करना है अमेरिका से। WTO के अंदर हमारे देश की सरकार चली गई है। अब जो अमेरिका का भाव होगा वही हिंदुस्तान का भाव होगा। आप जाइए बाजार में, गेहूं बेचने 1700 रुपए का भाव है, शायद 1600 का होगा, 1500 का है। जाइए बाजार में गेहूं बेचने, करिए खेती, कैसे करोगे? हम मांग रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट। पिछले साल 2200 रुपए खर्चा था गेहूं का, मेरा नहीं निकाला हुआ, हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। 2200 रुपए लागत 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे, जमीन का ठेका जोड़ दे तो। और आज भाव मिल रहा है 1500 रुपए, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2200 रुपए खर्चा। सारे का सारा आपका मुकाबला है अमेरिका के साथ, और अब यहाँ का यही होगा। जो अगली पॉलिसी आ गई तो अब वो कहेंगे तुम नहीं खेती कर सकते, और छोड़ के भागेंगे, और हम करेंगे भी क्या, टक्कर मारेंगे। कौन भाई 1500 रुपये में खेती कर लेगा? सरकार तो भागी खरीद से। कौन 1500 रुपये में गेहूं बेच के खेती कर लेगा? अब इन्होंने यहाँ पे कई हजार एकड़ के प्लाट बनाने का प्लान बना लिया है। अगली पॉलिसी एग्रीकल्चर में, खेती में कंपनियां, वो कहते हैं तुमने तो जमीन के पानी में का दिया, आपके पास तो खेती करने नहीं आती। आपके गांव में 500 ट्रैक्टर हैं, आपके गांव में तो 20 ट्रैक्टर खेती कर सकते हैं, 500 के लिए आपने। छोटी जोत में खेती नहीं होगी। अब वो 2000-5000 एकड़ के प्लाट बनाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे बना देंगे? अब वो ऐसे बनाएंगे
भूमि बैंक बना दिया। आपके गांव में 10 लोगों को 1-1 किला, 2-2 किले बेचने हैं, सरकार का गेम खरीदेंगे। दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, पूरे हरियाणा में जो भी बेचेगा उसकी सरकार खरीदेगी और फिर उस सारी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। बन गया 5000 एकड़ का प्लाट और फिर उस 5000 एकड़ में कंपनी खेती करेगी। अब 5000 एकड़ में कंपनी खेती करेगी तो आप उसके बराबर में 5 एकड़ में खेती करोगे, उस 5000 वाले से कैसे मुकाबला करोगे बताओ? आप कपास बीजते हो, हाथ से चुननी पड़ती है। अगर अमेरिका कपास बीजता है, 5000 एकड़ का प्लाट एक ही जगह पे है, मशीन आती है, सारी को चुन देती है, बंडल बनाती है, पीछे डाल देती है, दूसरी मशीन उठा के ले जाती है। क्या आपका उनका खर्चा बराबर हो गया? उनके पास 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है किसान की, 10 वर्ग किलोमीटर। 50,000 एकड़ भी है एक ही आदमी के पास। वो कंपनी, वो बिजनेस है उनका, यहाँ रोजगार है खेती। इसका मतलब सीधा सा है कि आने वाले टाइम में खेती तबाह। अपने इंतजाम कर लो, खेती तबाह, यहाँ की मजदूरी तबाह। आज मजदूरों का क्या हाल है? जो आपके लड़के मजदूरी करने जाते हैं ना शहर में, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8 तो किसी को मिलते हैं और 11 घंटे काम करवा रहे हैं। जो खड़े हैं बहुत से जाते होंगे इनमें, 11 घंटे काम करवाते हैं और 8 घंटे काम करने का 9,500 रुपये रेट है। 14,000 रुपये बनना चाहिए 11 घंटे काम करने का, 12 घंटे काम करने का। लेबर लॉ भी सारे तोड़ दिए। अब कितना ही टाइम काम करवाए, कोई रोक टोक नहीं है। यानी जहां 14,000 मिलने थे वहां 7,000 मिल रहे हैं। ना न्यूनतम भाव, ना न्यूनतम मजदूरी, दोनों चीज थी बस गांव के पास, दोनों छीन ली गई। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आपके पास 2 रास्ते हैं बचने के, 2। बच सकते हो लेकिन आप बचना नहीं चाहते। आप खुद आत्महत्या करना चाहते हैं, खुद बचना नहीं चाहते। बच सकते हो, अभी भी बच सकते हो। एक रास्ता हमारे पास आंदोलन का है जो हम लड़ रहे हैं, बस इसको बचा के रखिए। हमने किसी पे अटैक नहीं करना। पुलिस ने हमारे सिर फाड़े तो सारे देश का खून उबला, सारी दुनिया का खून उबला। लेकिन अगर हम उनके सिर फाड़ देते तो फिर हमारे खिलाफ भी ऐसे खून। इसलिए हमने हाथ नहीं उठाना। आंदोलन है, हम उनके सारे जुल्म सहेंगे, हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे ताकि उनकी आत्मा हिल जाए, देश की आत्मा हिल जाए। इस आंदोलन को बचा के रखना। इस आंदोलन को आप मुहारा ना हो, जैसे जाट आंदोलन आप मुहारा हो गया था। 30-35 हमारे लड़के मरे थे, आज कई कैद काट रहे हैं। इस आंदोलन को बचा के रखना और बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस आंदोलन में झोंक दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे डूमना इकट्ठा होता है ना, एक मक्खी को भी छेड़ दो ना, सारी की सारी टूट पड़ती है उसको। है तो मक्खी इतनी, लेकिन खुदा के रख देती है। आप तो आदमी हो, इंसान हो। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाए, इनका फूस उठा देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा, जो सबसे बड़ी गलती करते हो और आगे करोगे, रुकोगे नहीं, वो है हमारी वोट की गलती। हम उन लोगों को वोट देते हैं जो हमें हमारी जड़ काटते हैं, जो हमें हमारे खिलाफ नीतियां बनाते हैं। किसने बनाया ये कानून? आज हमारी 60% से 10% में हम आगे कमाई में, देश के वर्गों के कंपटीशन में। किसने बनाई नीतियां? हमारे खेती के व्यापार के बेचने के कानून किसने बनाए? हमारी आगे खेती को कंपनियों को कौन देने जा रहा है? हमारे नीतिकार। नीतिकार किसने बनाए? नीतिकार चुने आप लोगों ने।
आपने वोट डाली, आपने सरकार बनाई, और वो बनी बनाई सरकार कंपनियों ने खरीद ली। आपने सुधार कोई नहीं किया। अब भी जब हम कहते हैं ना, अरे अपने बीच से कोई पंचायती कैंडिडेट कर लो, मारो जूते को खड़े करो, क्यों नहीं सरकार दोबारा से बनवा रहे हैं? हमारे बीच में आते हैं, फिर मारा पाते हैं, फिर अरे हमारे सामने कत्ल किए हमारे बजल लाल है, उसने गोलियां मारी, बंसी लाल है, उसने गोलियां मारी, चौटाल लाया, उसने गोलियां मारी। आते हैं हम, फिर ढोल बजाते हैं, फिर भूल जाते हैं पिछली फिल्म को। अपने बीच से आपको ईमानदार आदमी नहीं मिलता क्या? हमारे देश में जो पार्टी राज है उसका कोई संविधान नहीं है। पार्टी राज में वो कहते हैं हमारे तो पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी ने टिकट दिया है, हम तो पार्टी के हैं, जैसे पार्टी कहेगी वैसे करेंगे, जैसे पार्टी नीति बनाएगी वैसे हम मिलाएंगे। व्हिप जारी करती है पार्टी के, आपको माननी ही पड़ेगी। कौन से संविधान में है? आप अपने बीच से पंचायती उम्मीदवार क्यों नहीं कर सकते? हमने मिशन पंजाब की बात की, आग लगी, हमारे लोगों को लगी। हमने मिशन पंजाब की बात की, क्यों नहीं छीन सकते उनसे राज? बना के दिखाइए ना, सैंपल करके दिखाइए ना, बदल के दिखाइए ना, नवी व्यवस्था खड़ी करके दिखाइए ना। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम मरने के लिए लगे हैं क्या? अपना ठिकाने के लिए लगे हैं क्या? आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हम तो जातियों में, धर्मों में बस इसी लड़ाई पे रहेंगे। हम जाट है, जाट को डाल लेंगे चाहे गधा हो, हम सैनी है, सैनी को डाल लेंगे चाहे कैसे ही हो। बस इसी बात ने मार लिए, बेड़ा गर्क कर रख दिया हमारा जाति और हमारे धर्मों में। उसके आगे हम सरकते ही नहीं, उसके आगे हम निकलते ही नहीं। बस यहीं पे हमारी राजनीति घूम रही है। ना किसी जाति वाले ने आपके घर बोरियां गिरी, ना किसी धर्म वाले ने आपके घर बोरियां गिरी। हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर बचाना है, आने वाली नस्लें बचानी है, समझना पड़ेगा, वरना तबाही तो इस तबाही के आप खुद जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं है हमारी तबाही का। जब हम खुद ही नहीं बचना चाहते तो जो खुद नहीं बचना चाहता उसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। तो साथियों, बस फिलहाल तो इतनी सी बेनती करने आए हैं कि ये आंदोलन, चाहे हम मरे चाहे हम बचे, लगे, जेड़े काटनी पड़े, गोलियां खानी पड़े, हमें तब तक लड़ना है जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं सकते। लेकिन हमने उग्र नहीं उड़ा है। हाँ, बड़े पे पार्टी के नेता भगा दो, लेकिन हमने वार नहीं करना किसी ने, हमने हाथ नहीं, हमने किसी को वार नहीं। दूसरा, 5 तारीख की रैली है मुजफ्फरनगर में, वहां पे हमने अपनी संख्या दिखानी है। और अभी करनाल के अंदर जो हाल हुआ, कसाईयों जैसा व्यवहार हमारे ऊपर किया गया, उसमें हमने मांग रखी है पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज करने की। हमारे एक किसान को लाठियों से पीट के मार दिया गया, उसकी बुद्धि में चोट थी, उसके पेट में चोट थी, जब नला सोजस थी, यहाँ पे गोला पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल के सारे रास्ते बंद थे, कहीं जाने की जगह नहीं थी, रात को उठा के घर ले आए, रात को मर गए। हमने उनको मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा, और जो शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा, उसके परिवार को नौकरी, ये मांगे रखी है उनके आगे। गाड़ियां तोड़ी हैं, उनका मुआवजा। तो उसके बारे 7 तारीख को हमने करनाल में पंचायत करनी है।
और पंचायत करने के बाद सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा, तब तक किया जाएगा जब तक हमारी बात मान नहीं जाती। तो वहां पे भी आप सभी लोगों ने पहुंचना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो साथियों, बस टाइम भी काफी हो गया है। इतना सा अनुरोध ही आपके आगे है, आपके धन्यवादी हैं कि इस आंदोलन में आप बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो। इस आंदोलन में आपका गांव अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बहुत लंबे समय से लगा हुआ है, उसके लिए धन्यवादी हैं। लेकिन इसमें संतुलन बनाना, कभी ना होने देना और आगे इस आंदोलन में लगातारता बना के रखना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और एक छोटा सा अनुरोध ये करूंगा कि वैसे तो हरियाणा का चुनाव अभी देर में है, लेकिन अभी पंचायती चुनाव आएगा जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक समिति, गांव का चुनाव है। उसमें बस एक बात का ध्यान रखना, ये धर्म युद्ध है। हम पूरी मानवता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे। जिस आदमी ने इस धर्म युद्ध में हमारा सहयोग ना किया हो, जिसने इस आंदोलन में भाग ना लिया हो, वो कल चुनाव में खड़ जाए, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे वो गांव की सरपंची का हो, उसको वोट मत डालना, चाहे किसी को डाल दो। जब तक आप क्रांतिकारियों को आगे नहीं निकालोगे ना, तब तक देश में बदलाव आएगा। उसकी शुरुआत आप सब करो। किसान एकता